ये कांग्रेस की रीत है। यहाँ पे कांग्रेस अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ जो सेकेंड लाइन के इनके जो वर्कर्स होते हैं ना, जो सेकेंड लाइन के लीडर्स होते हैं, कांग्रेस ने हमेशा अपने सेकेंड लाइन के लीडर्स का मर्डर किया है, पॉलिटिकल मर्डर। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को फेंका था ना ट्रेन में से, तभी तो देश आजाद हुआ था ना। इन्होंने भी कपड़े फाड़े ना, तो पश्चिम नागपुर आजाद होगा। जब भी कांग्रेस के सेकेंड लाइन के दर्जे के ऊंचे दर्जे के कार्यकर्ता के साथ अनहोनी हुई है, इतिहास रचा गया है, इतिहास गढ़ा गया है। ये रीत तो चली आ रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। कांग्रेस से ही टूट टूट के सब, शरद पवार साहब ने कांग्रेस ही छोड़ी थी ना। आज शरद पवार साहब ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस ही छोड़ी थी ना, सबने कांग्रेस छोड़ी। और ये कांग्रेस जो है बस बंडखोरी का नाम देकर बदनामी का ताज देती रही कि पंजा नहीं बैठ है, यही असली कांग्रेस है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत का गृह राज्य मंत्री के बेटे के गाड़ी से कई लोग कुचल के मर जाते हैं, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री को पार्टी से निष्कासित नहीं करती और पदमुक्त नहीं करती। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करके चलती है। और यहाँ आंतरिक बैठक में अगर एक कर्मठ कार्यकर्ता अपनी बात रखने जा रहा, उसको खुद कांग्रेस के लोग शर्मिंदा करते हैं, हाथापाई करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और बेइज्जत करते हैं, और बाद में 6 साल से पार्टी से निकालने की निष्कासित करने की कार्रवाई करते हैं। ये कांग्रेस की रीत है। आपने कहा बंडखोरी, मैडम इसे बंडखोरी नहीं कहते हैं, ये कांग्रेस की रीत है। यहाँ पे कांग्रेस अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ जो सेकेंड लाइन के इनके जो वर्कर्स होते हैं ना, जो सेकेंड लाइन के लीडर्स होते हैं, कांग्रेस ने हमेशा अपने सेकेंड लाइन के लीडर्स का मर्डर किया है, पॉलिटिकल मर्डर। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत का गृह राज्य मंत्री के बेटे के गाड़ी से कई लोग कुचल के मर जाते हैं, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री को पार्टी से निष्कासित नहीं करती और पदमुक्त नहीं करती। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करके चलती है। और यहाँ आंतरिक बैठक में अगर एक कर्मठ कार्यकर्ता अपनी बात रखने जा रहा, उसको खुद कांग्रेस के लोग शर्मिंदा करते हैं, हाथापाई करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और बेइज्जत करते हैं, और बाद में 6 साल से पार्टी से निकालने की निष्कासित करने की कार्रवाई करते हैं। ये कांग्रेस की रीत है। और ये रीत तो चली आ रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। कांग्रेस से ही टूट टूट के सब, शरद पवार साहब ने कांग्रेस ही छोड़ी थी ना। आज शरद पवार साहब ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस ही छोड़ी थी ना, सबने कांग्रेस छोड़ी। जब भी कांग्रेस के सेकेंड लाइन के दर्जे के ऊंचे दर्जे के कार्यकर्ता के साथ अनहोनी हुई है, इतिहास रचा गया है, इतिहास गढ़ा गया है। अब अगर हमारे भारत में प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में है, तो उन्होंने कैंप लगा के कंपनियों की और पास आउट विद्यार्थियों की आमने सामने बैठा करा के इंटरव्यू करा के उनके जॉब प्लेसमेंट करवाए। ये उनके हजारों की संख्या में उनके कैंप्स हुए, मोतियाबिंद के कैंप। लगातार वो सक्षम रहे, काम करते रहे। और ये कांग्रेस जो है बस बंडखोरी का नाम देकर बदनामी का ताज देती रही। लेकिन जनता तो है, वो तो जनार्दन होती है। उन्होंने देखा एक खूबसूरत पढ़ा लिखा चेहरा जनता के बीच घुस के काम कर रहा है। भाई साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को फेंका था ना ट्रेन में से, तभी तो देश आजाद हुआ था ना। इन्होंने भी कपड़े फाड़े ना, तो पश्चिम नागपुर आजाद होगा, पश्चिम नागपुर जरूर आजाद होगा। क्योंकि यहाँ पर ये महाराष्ट्र में हमारे शरद पवार साहब हो या जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हो गए हैं, विलासराव देशमुख साहब रहे हो, इन लोगों ने सबने जो विचारधारा है वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का पालन किया, प्रोग्रामी लोग रहे। ये भी प्रोग्रामी विचारधारा के चेहरा है, कोई छोटा चेहरा नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा, मैं तो जले दिल से कहता हूँ कि ये पंजा नहीं बैठ है, यही असली कांग्रेस है।
विकास ठाकरे जी का गढ़ कैसे हो गया? विकास ठाकरे जी का गढ़, हर कोई जनता विकास ठाकरे जी का गढ़ है दक्षिण पश्चिम नागपुर। विकास ठाकरे जी का गढ़ है दक्षिण पश्चिम नागपुर। एक बात बताऊं क्या, हमने देखा ना फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग सुना है क्रिकेट में, इसलिए तो हमें बल्ला मिला है कि फिक्सिंग को तोड़ना है। मैच फिक्सिंग, उधर का पार्सल इधर, इधर का पार्सल उधर। तुम मुझे मत हराओ, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा। अब समझदारों को इशारा काफी, बड़ी कद्दावर सीट दक्षिण नागपुर दक्षिण पश्चिम से हारनी नहीं चाहिए, है ना? तो दक्षिण पश्चिम से हमारे विकास साहब को 2019 में यहाँ भेज दिया गया, तब भी धोखा हो गया था ना वो बड़ी सीट को, तब यहाँ भेज दिया गया। और यहाँ पे तब भी भाजपा को कमजोर आदमी दे दिया गया और भाजपा हार गई यहाँ। इस बार भी ऐसे ही हुआ। ऐसा आपको लगता नहीं कि इसके अंदर पूरी फिक्सिंग है? वरना आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पक्ष, उनके पास यहाँ पे 23 या 33 कैंडिडेट थे खुद के, जिन्होंने फॉर्म भरा था पार्टी का। फिर ये दक्षिण नागपुर के प्रत्याशी को लाके उन्होंने यहाँ खड़ा किया भाजपा ने। तो ये गिव अप नहीं है कांग्रेस को भाजपा की तरफ से, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जनता समझ गई है पश्चिम नागपुर की कि हमारा आमदार, जिसको अपना गढ़ बता रहा है विकास ठाकरे जी, वो खुद दक्षिण पश्चिम के रहने वाले हैं, और जो भाजपा ने दिया उनके विरोध में वो दक्षिण के हैं। भाई कांग्रेस से सिर्फ नरेंद्र जिचकर नहीं हटाए गए। जब नरेंद्र जिचकर साहब हटाए गए तो कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता खुद निकल के आ गए। आप सोचिए 2019 में जब विकास ठाकरे साहब चुनाव लड़े और जीते, तो जिचकर किसका काम कर रहे थे? विकास ठाकरे का साहब, विकास ठाकरे साहब का। अभी जब जिचकर जी नहीं है तो 25% वोट लेके खुद आए वो बाहर, और लोकसभा में 7000 वोट वैसे विकास ठाकरे जी के पश्चिम नागपुर से माइनस है। 25% वोट वो, 7000 वोट ये। और अब ये लोगों का जो मन परिवर्तन हो गया हजारों की तादाद में, हमको तो ऐसा लग रहा है जनता ने हमें चुनकर दे दी। इसीलिए इस डर और खौफ के चलते कांग्रेस को ये निर्णय लेना पड़ा कि राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी को रैली करने के लिए पश्चिम नागपुर लाया गया, और 11 बजे से गरीब जनता को कामठी से, बुटीबोरी से, हिंगना से, मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लाके यहाँ बिठाला गया। 11 बजे से जनता बैठी, उनके खाने की सुविधा नहीं। हमारा यहाँ प्रचार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का खाना बनता है 200-250 लोगों का। हम लोगों को तरस आया, हमने यहाँ पर 3500 लोगों को खाना बनाया, और वो कांग्रेस की आयातित जनता जो वोटर भी नहीं थी पश्चिम नागपुर की, वो ये अपक्ष आमदार के, अपक्ष प्रत्याशी के कैंप में आके 3500 लोग दिन भर खाना खाते रहे। हमने सोचा चलो भाई मेहमान है, खाना खाएंगे, आशीर्वाद तो प्राप्त होगा। वोट तो इनका है नहीं, नेकीच कमा ली जाए। कांग्रेस या बीजेपी, ये पार्लियामेंट का जब चुनाव होता ना तब सोचा जाता, ये तो हमारे स्टेट का है। अब स्टेट में मन लायक लोग नहीं मिलेगा तो तीसरा एंगल तो तैयार होगा। वो तीसरा एंगल इस बार महाराष्ट्र में अपक्ष आमदारों का होगा। 40 अपक्ष आमदार चुनकर आएंगे मैडम। खाना तो अपन लोगों ने सबने मिलके किया। आज जो 3500 लोगों का खाना हुआ, मानोबा जी, आरिफ काजी साहब, हमारे इसाक भाई, सब लोगों ने मिलके इस खाने का इंतजाम किया। हमको तरस आया पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक भूखी प्यासी रोड पे बैठी थी, उसकी वजह से हम लोग को तरस आया। हमने जिचकार जी से कोई परमिशन नहीं ली, अपने हाथ से अपने पैसों से किराना मंगाया और पब्लिक को खाना खिलाया, चाय पिलाया, नाश्ता करवाया। ये निष्क्रिय आमदार और निष्क्रिय रहेंगे एकदम मिलकर, क्योंकि ये गरीबों के हितैषी नहीं है। क्या है, रोड, बिजली, पानी, गटर लाइन और गट्टू, ये तो मूलभूत सुविधा है जिससे आम नागरिक टैक्स भरता है। शासन, अगर अभी आप देखिए ना मैडम, कहाँ हम दूर जाते हैं। पिछले 3 साल से हमारे पास लोकल बॉडी नहीं है, फिर भी तो रोड बन रहे ना। लोकल बॉडी है क्या हमारे पास? हमारे पास नगर सेवक नहीं है। हमारी लोकल बॉडी 3 साल से यतीम हो गई है, ठीक है। उसके बावजूद रोड बन रहे हैं, पानी घरों तक पहुंच रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, सड़क की मरम्मत भी हो रही, तो कौन कर रहा है? महानगर पालिका के